ट्रेडिंग प्लान क्या होता है एंड हाउ कैन दिस बी बेनिफिशियल इन योर ट्रेडिंग करियर। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है जितना इंट्राडे के लिए है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाता है प्लान करने के लिए। आप कोई स्टॉक को बाय करना चाहते हो पोजिशनल बेसिस पे, वो कोई पर्टिकुलर लेवल का वेट कर रहे हो, वो लेवल आते आते आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है, इसलिए आपको इनफ टाइम मिल जाता है एक स्टॉक को सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको हर रोज़ ट्रेड प्लान करना पड़ेगा अगले दिन के लिए। जैसे कि आज मार्केट क्लोज हो चुका है और कल का मेरा ट्रेडिंग प्लान ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। कौन सा स्टॉक में बाय सेल करूँगा, इंडेक्स में अगर ट्रेड करना है तो कौन से लेवल पे मेरा सपोर्ट है, कौन से लेवल पे मेरा रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेकआउट पे मैं बाय करूँगा या फिर ब्रेकडाउन पे सेल करूँगा, कौन से लेवल के अंदर अगर मार्केट रहता तो मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना है, वो सब प्लान करके आपको रखना पड़ेगा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग प्लान का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे ट्रेडिंग में, और ये आपके ट्रेडिंग करियर को कैसे चेंज कर सकता है। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज अविनाश, आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4+ ईयर्स। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एज ए ट्रेडर ट्रेडिंग प्लान आपके डेली रूटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अगर आप ट्रेड प्लान नहीं करके अगर ट्रेड कर रहे हो देन यू शुड स्टार्ट मेकिंग इट नाउ। कल आप क्या ट्रेड करने वाले हो वो आपके माइंड में ऑलरेडी आज से होना चाहिए। कल मार्केट ओपन होने से पहले आप उस ट्रेडिंग प्लान को लिख के रखो, उसको फिर से 1-2 बार पढ़ो कि आपने क्या लिखा है, क्या प्लान किया है। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट्स आपने एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पे बायस होकर लिखा है, जैसे आपके पास कोई स्टॉक बाइंग पोजीशन में है और आपको यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है चार्ट पे, स्टिल यू आर प्लानिंग फॉर ए बाई ट्रेड और आप चाहते हो कि मार्केट ऊपर जाए जस्ट बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू ए बाई पोजीशन एंड सिमिलरली ऑन द सेलिंग साइड। तो ये सारे इमोशनल बायसेस को हटा के आपको अपना ट्रेडिंग प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज का डेट है 4 दिसंबर 2024। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के बारे में बताऊं, 24,500 के ऊपर निफ्टी में मेरा बाइंग का प्लान था, लेकिन निफ्टी यहाँ पे 50-60 पॉइंट मूव तो किया 24,500 के ऊपर, लेकिन मेरा कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बना। यह भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से लिख के रखे हो कि मार्केट आपके फेवर में मूव करेगा इस लेवल के ऊपर, तो आपको बाइंग सेटअप यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अगर सेटअप आपका नहीं बना, सेटअप एज इन कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप ट्रेड करना चाहते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी भी आप ट्रेड करते हो, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर लाइव मार्केट में वो फॉर्म नहीं होता तो आपको ट्रेड में जंप करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ट्रेड आपके फेवर में नहीं बनता सेटअप, मार्केट आपके प्लान के हिसाब से एक लेवल को ब्रेकआउट तो कर गया, लेकिन उसके बाद अगर आपके ट्रेड सेटअप नहीं बनते, जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है और ब्रेकआउट कर गया, आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, तो भी आपको ट्रेड वहाँ पे नहीं लेना है। आपको वेट करना पड़ेगा उस लेवल का रिट्रेसमेंट के लिए या फिर रिटेस्ट के लिए ब्रेकआउट के बाद। उसके बाद अगर आपका ट्रेड सेटअप बनता है देन ओनली यू कैन मेक ए पोजीशन देयर। अदरवाइज आप हर लेवल पे ट्रेड करते बैठोगे, मार्केट ब्रेकआउट होते ही ट्रेड करोगे, फिर ब्रेकआउट फेल होगा, फिर आप सेल करोगे, मार्केट का ब्रेकडाउन फेल होगा, ऐसे ही आपका बाय सेल चलता रहेगा। इसलिए यू हैव टू मेक ए ट्रेडिंग प्लान एंड यू हैव टू स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। ओनली ट्रेडिंग प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू फॉलो योर प्लान स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको एक दिन में फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू कम बैक विथ अ ट्रेडिंग प्लान अगेन टुमारो। अगर आप एक हफ्ते तक फॉलो नहीं कर पा रहे हो देन ऑल्सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ता, अगर 20-25 दिन कंटिन्यूसली आप कोशिश करते रहोगे देन यू विल बी एबल टू फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान सम डे एंड यू विल सी द डिफरेंस। क्योंकि ओनली टेक्निकल एनालिसिस या फिर स्ट्रैटेजी या फिर कोई सेटअप पे ट्रेड करना और पैसे बनाना अगर इतना आसान होता तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता। मार्केट 93% लूजिंग ट्रेडर और 7% का जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो सेग्रीगेशन है ये उल्टा होता। 90% लोग पैसे बना रहे होते यहाँ पे। इसलिए इफ़ यू डू नॉट हैव ए सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बिफोर द मार्केट ओपन्स, आपको पता नहीं कल आपको कौन से स्टॉक पे ट्रेड करना है, कौन से इंडेक्स पे, कौन से लेवल पे बाय सेल करना है, देन बेटर नॉट टू ट्रेड एंड मेक ए प्लान एंड कम बैक द नेक्स्ट डे। अगर आपके हिसाब से मार्केट ओपन नहीं हुआ है, अगर आपने फॉर एग्जांपल रिलायंस को कल 1900 के नीचे सेल करने के लिए प्लान किया है और रिलायंस खुल जाता है 1890 पे या फिर 1880 पे, देन यू हैव टू अवॉइड दैट ट्रेड। या फिर 1930-40 पे जाकर ओपन हो जाता है जहाँ पे आपने लेवल प्लान किया है, उससे 2-3% गैप क्रिएट हो जाता है मार्केट में, देन यू हैव टू अवॉइड सच ट्रेड्स। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, दिस अप्लाइज टू एनीथिंग, इंडेक्स, स्टॉक, कुछ में भी अप्लाई होता है ये। इसलिए कहते हैं कि इंट्राडे सबसे मुश्किल होता है ट्रेड करने के लिए। यू हैव टू बी स्किलफुल एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे बनेगा, आप हमेशा लिख के रखोगे अपना ट्रेडिंग प्लान जो है, उसको फॉलो करोगे, अगले दिन फिर से प्लान करोगे, फिर से फॉलो करोगे। अगर जो भी मिस्टेक्स हुआ शाम को आके फिर से वहाँ पे लिखोगे कि आपने ये प्लान किया था और ये गलत प्लान किया था, तो नेक्स्ट डे आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे। अगर मैं आपको अपना ट्रेडिंग प्लान दिखाऊँ कैसे मैं खुद प्लान करता हूँ, आई यूज़ ए डायरी लाइक दिस, और यहाँ पे मैं अपना ट्रेडिंग प्लान बना के रखता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आज जैसे कि 4 दिसंबर था, ऑलरेडी मैंने अपना ट्रेडिंग प्लान बनाया था और उसको मैंने फॉलो किया या नहीं उसके बारे में मैंने आकर लिखा।
दिस इज़ माई ट्रेडिंग जर्नल। उसके बाद कल का सेशन है 5 दिसंबर, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी प्लान बना के रखा है, यू कैन चेक आउट इन द स्क्रीनशॉट। कल मार्केट ओपन होने के बाद मुझे इस प्लान को फॉलो करके इस लेवल्स को वेट करना है। अगर मेरे हिसाब से इस स्टॉक का कोई लेवल आता है या फिर इंडेक्स का वो लेवल आता है तो मुझे ट्रेड करना है, अदरवाइज आई अवॉइड सच ट्रेड्स। या फिर इंट्राडे बेसिस पे कोई और मेरा ट्रेड सेटअप बन जाता है, देन ओनली आई विल बी ट्रेडिंग। अदरवाइज मैं तब तक वेट करूंगा जब तक मेरा ट्रेड सेटअप नहीं बनता या फिर मेरे प्लान के हिसाब से मार्केट नहीं चलता। यू कैन नॉट फोर्स द मार्केट टू गिव यू ए ट्रेड। आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट अपने साइड से आपको नहीं बताता कि ट्रेड यहाँ पे ले लो। दिस इज ए ट्रेड सेटअप विच इज सुइटेबल फॉर यू, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंड आपके प्लान के हिसाब से, देन ओनली यू टेक द ट्रेड। अगर आप इसे रैंडमली ट्रेड करते जाएंगे तो ऑलरेडी मार्केट एक रैंडम एनवायरनमेंट है और वहाँ पे हम भी अपना रैंडमनेस दिखाएंगे। उसके लिए मार्केट ऑलरेडी तैयार है हमें पनिश करने के लिए। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन मैं अभी के लिए इतना बता सकता हूँ आपको कि जो भी स्टॉक सिलेक्ट आप करते हो नेक्स्ट डे के लिए, मैं स्टॉक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगनर स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, उसके बाद ऑप्शन वगैरह ट्रेड करते हैं। लेकिन इनिशियल फेजेस में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, अभी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो स्टॉक से ही करो, मैं आई विल रिकमेंड। और स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे के लिए कैसे करना है और कौन से स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है, उसके लिए मैंने अपने बिगनर सीरीज़ का जो वीडियो बना है उस पर यहाँ पर देख सकते हो आप। स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे के लिए कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। उस पर आप अपना कोई भी लॉजिक लगा के जो आपको ठीक लगता है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप पकड़ लो, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है मार्केट में अवेलेबल, उसको अप्लाई करके आप अपना ट्रेड कर सकते हो। डे 1 से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते या फिर मंथ 1 से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, लेकिन 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल अगर देते हो आप और उतना डिटर्मिनेशन आप रखते हो कि हर रोज़ आप ट्रेडिंग प्लान बना के अपना जर्नलिंग करके उसको फॉलो करके आप अगर ट्रेड करना चाहते हो, देन आपको रिजल्ट अपने आप दिखने लग जाएगा। पहले महीने से या फिर पहले 2 महीने, 3 महीने से आप प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ आपको एक, यहाँ पे किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल भी लग जाता है प्रॉफिटेबल होने के लिए या फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पहुंचने के लिए। दिस इज ऑल आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।